दोस्तों, भारत में पौराणिक कथाओं एवं प्राचीन घटनाओं के आधार पर बहुत से त्योहार एवं परंपराओं का आयोजन किया जाता है। इन्हीं में से एक है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की कहानी क्या है? गोवर्धन पर्वत की कहानी हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। यह कथा इस प्रकार है। ब्रज में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं, जिनको बरसात के देवता माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि इंद्र की पूजा करने से बरसात नहीं होती, बल्कि गायों और किसानों की मेहनत से ही अनाज पैदा होता है। इस पर इंद्र क्रोधित हुए और ब्रज पर भारी वर्षा और तूफान भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के लोगों को और पशुओं को अपनी रक्षा में ले लिया। 7 दिनों तक बरसात होती रही, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति से ब्रज के लोग सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और कृषि अर्थात खेती के महत्व को याद किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल यानी कि ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया, तो गोकुल के लोगों ने श्री कृष्ण जी का आभार व्यक्त करने के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनमें चावल, साबुत अनाज, सब्जियां, दाल और मिठाइयां शामिल थी। इस भोज को अन्नकूट कहा गया, जिसका अर्थ होता है अन्न यानी चावल या साबुत अनाज। कूट का मतलब होता है ढेर। इस अन्नकूट को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया। इसके बाद ब्रज के लोगों ने आपस में बांटकर इसे खाया। आज भी अन्नकूट गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं। इसके बाद यह अन्नकूट परिवार और मित्रों में बांटकर खाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही एक अन्य त्योहार मनाया जाता है, जिसे कहते हैं बलि प्रदा। बलि प्रदा एक महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा है, जो गोवर्धन पूजा के दिन मनाई जाती है। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण द्वारा, या यूं कहें कि भगवान विष्णु जी के द्वारा, राजा बलि, जो कि असुरों के राजा थे, उनके पराजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बलि प्रदा की कहानी। वामन अवतार भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है, जिसका वर्णन हिंदू पुराणों में मिलता है। यह कहानी इस प्रकार है। राजा बलि एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा था, जो अपने पिता विरोचन की तरह असुरों का राजा बन गया। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला और अपने राज्य को बढ़ाया। राजा बलि ने भगवान इंद्र को हराकर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया था। राजा बलि ने एक यज्ञ किया, जिसमें उसने अपनी संपत्ति का दान करने का वचन दिया। इस यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने आए। वामन के अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने यह मांग स्वीकार कर ली, लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उनको सचेत किया कि यह वामन वास्तव में भगवान विष्णु है। फिर भी राजा बलि ने अपना वचन निभाया और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वामन ने अपना आकार बदला और 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश को ढक दिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर उनके सामने रखा, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक में भेजकर पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार यह कहानी भगवान विष्णु जी की शक्ति और राजा बलि की धर्मपरायणता और दान को दर्शाती है। राजा बलि की हार के उपलक्ष्य में ही भारत के दक्षिणी राज्यों में ओणम नामक त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि विशेषकर केरल का त्योहार है। धन्यवाद।